शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। आप यामिन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे भी स्टेज पर आए, जो अंडमान निकोबार में यहाँ पर इस पूरे कंपटीशन को बेहतरीन तरीके से उन्होंने कवरेज किया। धन्यवाद सर। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो कि हम इस वक्त नेताजी स्टेडियम में खड़े हैं। आप अगर बैकग्राउंड में देखोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि स्टेडियम में हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेबल चेयर बिछे हुए हैं, शतरंज की बोर्ड लगी हुई है। यूजुअली जब स्टेडियम की बात होती है तो यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ होता है, जैसे एथलेटिक्स वगैरह हुआ, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, लेकिन नहीं, ना क्रिकेट ना फुटबॉल ना ही कोई एथलेटिक। एक और बहुत ही लोकप्रिय गेम यानी कि चेस, जो हमारे अंडमान निकोबार में दिन प्रतिदिन जो है इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। और आज जो ये अंडमान निकोबार चेस महासंग्राम 2025 इसका आगाज़ हुआ है यहाँ पे, और इसकी शुरुआत जो है अभी थोड़ी देर में हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री चंद्रभूषण कुमार सर के हाथों से होगा। और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारे अंडमान निकोबार के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, अंडमान निकोबार एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड साथ में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, इनके सहयोग से ये कराया गया है। और इसके अलावा अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन, इन सब के सहयोग से इस टूर्नामेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड अब तक जो है 650 के आसपास जो है यहाँ पे प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है, जो अब तक सबसे बड़ी है। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने में चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसलिए वेन्यू को भी एक मैदान के तौर पे लेना पड़ा, वरना इससे पहले अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के जो भी टूर्नामेंट्स होते थे वो किसी न किसी हॉल में हुआ करता था, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी इसलिए इनको जो है ग्राउंड बुक करना पड़ा। तो ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट है, आज और कल, यानी 19 और 20 अप्रैल, और कल इसका समापन समारोह होगा। आज यहाँ पे
इसकी शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी देर में मुख्य सचिव सर द्वारा इसका फर्स्ट मूव भी किया जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को सीधे इस टूर्नामेंट की ओर ले चलते हैं। चंद्रभूषण कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे सेरेमोनियल फर्स्ट मूव करें और इस चेस महासंग्राम का शुभारंभ करें। ये महासंग्राम अपने आप में ऐतिहासिक है और इस मूव के साथ ही इस चेस कंपटीशन का एक तरह से शुभारंभ होता हुआ। Best of luck. Start the game. Thank you, sir. Thank you very much. Are you ready for the checkmate? तो अभी हमारे साथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से नीलैया सर हैं। हम सब जानते हैं, काफ़ी जाने माने चेहरे हैं। जब जब अंडमान में चेस कॉम्पिटिशन्स वगैरह होता है तो नीलैया सर की उपस्थिति हम वहाँ देखते हैं। और आज यहाँ पे जो हो रहा है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इन सब के सहयोग से जो महासंग्राम चेस का शुरू हुआ है, इस विषय पर नीलैया सर का क्या कहना मुनि से जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद यामन जी। सबसे पहले आपको स्वागत है इस चेस महासंग्राम में। और ये पहली बार जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और मैं सबसे पहले पूरे चेस एंथुसियास्ट की ओर से हमारे डायरेक्टर साहब विक्रम सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये एफर्ट लिया और इतने बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में हमें सपोर्ट किया। तो मैं सबसे पहले विक्रम सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं जितने भी हमारे चेस एसोसिएशन से जुड़े हैं और हमारे आर्बिटर्स हैं, उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं, आज अगर यहाँ इतने बच्चे खेल रहे हैं तो मैं उनका क्रेडिट जो है उनको पेरेंट्स का देना चाहूँगा। उनका पेरेंट के सपोर्ट की वजह से जो है बच्चे इतने तादाद में यहाँ पे आए हैं। एंड हम जब भी टूर्नामेंट करते हैं, पेरेंट्स लगातार हमारे साथ सपोर्ट देते हैं और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में हमें मदद करते हैं। और उसी का आज रिज़ल्ट है कि इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अंडमान निकोबार हिस्ट्री में ये पहली बार है कि 600 प्लस एंट्रीज़ आया हुआ है। इनफैक्ट हम एंट्रीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट क्लॉक्स नहीं है। क्लॉक्स को जो है हमने बाहर से रेंट में लेकर आए हैं। तो अदरवाइज़ ये एंट्रीज जो है मोर देन 1000 एंट्रीज हो जाती। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सभी पेरेंट्स, वेल विशर्स, ट्रेनर्स, आर्बिटर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये टूर्नामेंट को ये इतने अच्छे सफल बनाए हैं। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ मैं यामिन जी और जितने भी मीडिया पर्सन हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमेशा जो है वो चेस एक्टिविटीज़ में हमें सपोर्ट करते हैं और इसे सफल बनाने में हमें हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ अभी हमारे दक्षिण अंडमान उपायुक्त श्री अर्जुन शर्मा IAS सर मौजूद हैं और आज के इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि भी हम चाहेंगे कि अर्जुन सर हमारे द्वीपवासियों के आज के इस चेस महासंग्राम 2025 के उपलक्ष्य में चंद शब्द जरूर कहें। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत ही अच्छा लगा बच्चों का इतनी भारी मात्रा में इसमें पार्टिसिपेशन देखकर। 600 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हर जगह से, इनफैक्ट निकोबार, नॉर्थन मिडल, दक्षिण अंडमान, तीनों डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा सहयोग मिला। एजुकेशन डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने, उनकी पूरी टीम को, डायरेक्टर एजुकेशन को, कि उन्होंने इतनी मेहनत करके पिछले 2 दिन में इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन जिनका सपोर्ट रहा, हमारे आर्बिटर्स जो आए और बाकी लोग जो ऑर्गेनाइजर्स जुड़े रहे, मीडिया के लोग, सबने अच्छे से कवर किया। तो ऐसे खेल, चेस जैसे एक ऐसा खेल है जिसने पिछले कुछ वर्षों में द्वीपों में बहुत ज़्यादा प्रगति करी है। बच्चों का रुझान, रुचि इस खेल में बढ़ा है। बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे टूर्नामेंट्स उस रुझान, रुचि को और भी बढ़ावा देते हैं, उसको और अग्नि देते हैं। तो मेरी उम्मीद है, कोशिश यही रहेगी
कि आज जिन बच्चों को पुरस्कार मिला है, जिनको नहीं मिला, जो किसी कारणवश नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, तो वो भी इस गेम को पकड़ें ताकि एक मेंटल फोकस और मेंटल एबिलिटीज़ जो इस गेम को पकड़ने से डेवलप होती हैं बच्चों में, तो उसका विकास हो। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। लेकिन एक छोटा सा मांग रखना चाहूँगा कि हम जब भी स्पोर्ट्स का कोई प्रोग्राम अपलोड करते हैं, दिखाते हैं ना सर, तो कई बार कमेंट्स में आप देखोगे तो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान जैसे आउटर आइलैंड्स है, वहाँ के लोग कहते हैं कि सब कुछ श्री विजयपुरम में होता है। हमारे लिए क्या है? व्हाई डोंट सर, विक्रम सर, आपसे मैं खास ये निवेदन करना चाहूँगा कि कोई छोटा मोटा अगर टूर्नामेंट वहाँ भी कराए ना, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं सर, बिकॉज फॉर देम टू कम ओवर हियर, स्टे हियर, इतना एक्सपेंडिचर वगैरह बेचारे नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे अगर हम कराएंगे ना, सो विल गेट टू नो कि वहाँ पे कौन कौन है, देन डिपार्टमेंट भी सपोर्ट करेगी। क्या ये हो सकता है सर? डीसी सर की लीडरशिप में और हमारे सेक्रेटरी सर की इंस्ट्रक्शन पर हम लोग इस तरह का चेस टूर्नामेंट सभी जोन्स में, सभी 9 जोन्स में करा रहे हैं। एंड ये एक तरह से महासंग्राम था जिसमें सभी 9 जोन से बच्चे आए थे, इंक्लूडिंग निकोबार, इंक्लूडिंग ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑल्सो। और आपने जैसा ठीक कहा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारे नॉर्थ एंड मिडल एज वेल एज निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पर करना है। हम उसमें कर भी रहे हैं। एंड मैं सर के सामने एक और पॉइंट आप सबके ये भी शेयर करना चाहूँगा कि हम हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम 3 नए चेस के अंदर कोचेज़ को हायर करें, जो कि नॉर्थ एंड मिडल और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में पोस्ट है कि इस तरह के कार्यक्रम वहाँ पर भी ज़्यादा कराएंगे। हमारे साथ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर श्री विक्रम सर मौजूद हैं, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि अंडमान निकोबार चेस महासंग्राम जो हुआ है, इसमें अंडमान निकोबार स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अलावा अंडमान निकोबार एजुकेशन का भी सहयोग रहा है, जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं और चाहेंगे कि सर चंद शब्द आज इस अवसर पर जरूर कहे। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम लोगों ने 19 अप्रैल को चेस महासंग्राम आयोजित किया। इसके आयोजन के पीछे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एज वेल एज हमारे अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं इसमें खास तौर पर हमारे चेस मास्टर नीलैया जी को और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीडीज, एडी साहब, सभी लोगों को थैंक यू एज वेल एज अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आज मोर देन 600 स्टूडेंट्स ने चेस एंथुजियास्ट ने यहाँ पर खेला है। एंड 2025 में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एज वेल एज स्पोर्ट्स वी विल ट्राई कि चेस ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो। और अभी हम आगे आने वाले 10 दिन के अंदर अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री तनवीर जी के साथ मिलकर ये गांधी पार्क के अंदर चेस क्लब को भी लॉन्च करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ANCA यानी अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री तनवीर जी हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि तनवीर जी आज ये जो महासंग्राम हो रहा है शतरंज का, इस विषय पर अपनी राय ज़रूर रखें। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। वेलकम वंस अगेन इस चेस के महासंग्राम में। ये बार हमने और भी बिगर इवेंट किया है। आप देख सकते हैं 600 से 50 पार्टिसिपेंट्स की रजिस्ट्री आई है और इसलिए हमें बिगेस्ट वेन्यू हमारा स्टेडियम हमें लेना पड़ा, पूरा ओपन सेटअप किया है। डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं होता। हमारे CS सर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विक्रम सर एंड उनकी पूरी टीम, सेक्रेटरी एजुकेशन सर एंड ANCA की टीम, जो हम नीलैया, कुरंडा राव, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब जो कोचेज, आर्बिट्रेटर, सब ने मिल के एक 600 लोग को पार्टिसिपेट कराना, एक साथ एक इतना बड़ा इवेंट करना नामुमकिन रहता। तो बहुत लोग की मेहनत लगी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें हेल्प कर रही है। आप देखोगे बहुत ही बड़े तरीके से 2 अच्छी चीज़ें हम लोग चेस के लिए करना चाह रहे हैं। एक बार बस वो फाइनल हो जाए, आपको जल्दी सुनने को मिलेगा बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए चेस में और इंगेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेनिंग और स्पोर्ट को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी हमें एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से मिलने वाली है। तो मैं उनका ऑलरेडी एडवांस में शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम होपिंग हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आपको ये खुशखबरी भी मिल जाएगी। डेफिनेटली एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर इट। थैंक यू सर। तो अभी हम चलिए असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन श्री इरशाद जी, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस विषय में आपको द्वीपवासियों को क्या संदेश देना है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सभी यहाँ के हमारे ऑडियंस है, तो ये कल स्टार्ट किया हमने जो है रैपिड रेटिंग सिस्टम इंटरनेशनल लेवल में। तो ये सही इनिशिएटिव हमारे स्कूल लेवल पे ही है, हमारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व है इसमें, हमारे खास करके हमारे डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब है, ताकि एक मुहिम है CIS चेस इन स्कूल,
तो हमारे नीलैया सर है, पूरा टीम है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स का टीम है। तो हम स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इस वजह से क्या है, बहुत बच्चे इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो है चेस को एक अच्छी गेम, एक मेंटली स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, जो हमारे एकेडमिक में ने सपोर्ट करे बच्चों को। तो इस वजह से हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, ताकि हर बच्चे को, हमारे आइलैंड्स के प्राइमरी, खास करके प्राइमरी के बच्चों को हम चाहते हैं कि चेस को सीखे और आगे बढ़ाए। और हमारा ये एक इनिशिएटिव है, ताकि इसी वजह से हमने एक मेगा इवेंट फर्स्ट टाइम जो है हमारी इस ऐतिहासिक जिमखाना ग्राउंड जो है नेता स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करेंगे। देख रहे हैं कि जगपाल मैम जो खालसा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वे भी पार्टिसिपेंट है। हमें बहुत खुशी हुई उनको देखकर। हम चाहेंगे कि मैम, आपको कैसा लग रहा है ये महासंग्राम शतरंज का, इस बारे में जरूर चंद शब्द कहें। Jai Hind, Yamin. Yes, I am very, very happy and excited to be a part of this chess competition which is happening as a Mahakumbh in our islands. Because last year also when I met the Chess Federation people, we dreamt about it. कि हमारा एक सपना था कि हम चेस को एटलीस्ट सभी महाद्वीप के बाकी भी आइलैंड्स में इसको प्रेवलेंट करेंगे। और अपने स्कूल के विद्यार्थियों को आज मैं हौसला अफजाई करने के लिए खुद भी एक पार्टिसिपेंट बनी हूँ। सो मेरे को बहुत खुशी हुई। पार्टिसिपेंट्स हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे यहाँ पे खेलकर आपको कैसा लगा। मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरे लिए ये लाइफ में पहली बार है जो ओपन चेस टूर्नामेंट मैंने खेला है, और इसकी जानकारी मुझे हमारे बालाजी से मिली। इतने बड़े लेवल पे इतना अच्छा अरेंजमेंट करना मतलब बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गर्व की बात है, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। चेस एसोसिएशन की तरफ से बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइज किया गया चेस एसोसिएशन की तरफ से। और मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार में आज तक का इतिहास में इतना बड़ा ऑर्गेनाइज आज तक नहीं हुआ है। रोहन, कैसा लग रहा है यहाँ पे खेलना? अच्छा लग रहा है। ग्राउंड में, खुले ग्राउंड में खेलना अच्छा लग रहा है। आपके ओपोनेंट कौन है? हाय, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। अभी हमारे साथ चीफ आर्बिटर मिस्टर भास्कर सर एंड अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री नेताजी ये मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे इनका क्या कहना है। जय हिंद सर। We are having 630 players over here. Okay. So most of them are only from Andaman. And you can see this is a first Fedlight tournament, and this is the highest number of players in Andaman, I hope so. Have you attended any such events like this in Chennai or in Tamil Nadu somewhere? We have attended lots of tournaments, but this is my first Fedlight. Okay. This is open, actually chess is where all the tournaments happens only in AC auditoriums and other things. This is the first time players are having such a open space and having masteries in their game. It's great to have Andaman doing such a great thing for chess. क्योंकि आप एनका से हो, अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हो, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि श्री विजयपुरम हमारा जो शहर है, इससे छोड़ के बाराटांग हो गया, डिगलीपुर हो गया, मायाबंदर, रंगत, इंटर आइलैंड, निकोबार, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं सर, उनको भी ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए ना, ताकि वे भी वहाँ से उभर कर आ सके। क्योंकि उनको यहाँ तक आना, उनका रहना, खाना पीना, खर्चा, ये बहुत होता है। तो कई अच्छे बच्चे हैं जो हो सकता है किसी गरीब घर से हो, उनके लिए मुमकिन नहीं हो, तो वो लोग लूज़ कर जाते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म को। इस विषय पर आप लोग क्या कहोगे? नहीं, अभी एक्चुअली जो है ना, अभी पहले नहीं होता था, पोर्ट ब्लेयर में ज़्यादा मतलब प्लेयर्स होता था। अभी जो है ना सर, जब से हमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है ना, विक्रम सर चार्ज में है, तो चेस स्कूल का जो है ना अभी स्टार्ट हो गया। ओके। चेस स्कूल स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट अभी टीचर्स को भी ट्रेन किया गया है। लास्ट मंथ जो है ना हमारे मोनपुरा स्कूल में जो है ना ऑलमोस्ट 30 टीचर्स कुछ है, उनको ट्रेन किया गया है, सारा इंटर आइलैंड का भी। तो ये जो है अभी चेस स्कूल सारा आइलैंड्स में स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी से जो है ना मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि पोर्ट ब्लेयर प्लेयर से ही मतलब ज़्यादा चेस खेलेंगे, हर जगह से प्लेयर्स अभी डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हो हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने चेस प्लेयर्स हैं। प्लेयर मतलब बहुत अच्छे से तैयार होके आते हैं, एकदम प्रिपेयर। उतना तो हम लोग को भी नहीं आ रहा था जितना इन लोग को ट्रिक आ रहा था। वाओ। मैं पहली बार आया, इसलिए मुझको इतना इधर का पता नहीं क्या होता है इधर उधर। मतलब ऐसे एक्साइटमेंट होती है ना कि अरे अब तो जीत जाएंगे, अब तो मजा आएगा। चेस के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये हर मंथ है, क्योंकि मेरे को ये चेस खेलना बहुत पसंद है। माई सेल्फ सना शाहिद ऑफ क्लास 6 फ्रॉम विटारा पब्लिक स्कूल, होप टाउन। First of all, I would like to thank the Department of Education, Department of Sports and Youth Affairs
in collaboration with Andaman and Nicobar Chess Association. मुझे बहुत अच्छा लगा चेस खेल के. I thank the organization for nurturing our talent, and it was a fantastic experience for me ever. एक्सेलेंट, बिल्कुल. बहुत एक छोटे बच्चे ने भी जो है यहाँ पे जो टूर्नामेंट हो रहा है इसे काफ़ी अच्छी तरीके से सराहा है. इसी से हम ऐसे जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इसके इम्पोर्टेंस को हम समझ सकते हैं. हेलो बेटा. हेलो अंकल. 7 राउंड्स में आपने कितने राउंड जीते? 7 राउंड्स में मैंने 5 जीते, 1 ड्रॉ हुआ. मैं भी गुकेश की तरह बनना चाहता हूँ. हाँ, शाबाश. सपने अगर बड़े हो तो उस पर अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो अवश्य आप एक दिन उन सपनों को पूरा कर पाओगे. और हम देख रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे चेस को लेकर कितने गंभीर है, कितने सीरियस है, और वो सीरियसली चाहते हैं कि उनको जो है बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण मिले. और अगर हम इन्हें बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण दे सके तो यकीन मानिए, मुकेश कहिए, आनंद कहिए या कैस्परोव कहिए, हो सकता है कि हमारे अंडमान निकोबार से कोई ऐसा महान चेस प्लेयर बन जाए. हमको चेस का चैंपियन बनना है और हम मेहनत करके ही रहेंगे. मैं बहुत बार हारा हूँ लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. शाबाश. पर मुझे और कोशिश करना पड़ेगा. वेरी गुड, वेरी गुड. कितने राउंड जीते आप? हम 3 राउंड. आपको अच्छा लगता है चेस खेलना? बहुत अच्छा लगता है चेस खेलना. चेस खेलना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा. क्यों? क्योंकि वो एक दिमाग का खेल होता. ज्यादा टेंशन देगा ना फिर? टेंशन देगा पता है, लेकिन उससे अच्छा दिमाग भी तो बढ़ेगा ना. सही बात है. शाबाश. हेलो बेटा. चेस अच्छा लगता है खेलना? हाँ. शाबाश. दोनों ने बहुत अच्छा यहाँ पे गेम डिस्प्ले दिखाया है. थैंक यू सो मच. चेस क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें बहुत दिमाग का यूज होता है. वेरी गुड. आपको? आपको? मेरे को क्योंकि दिमाग भी यूज होता और जीत के अच्छा भी लगता. चेस महासंग्राम 2025 का अब हम उस क्षण की ओर रुख कर रहे हैं जिसका आप सभी से इंतजार था, जहां कुछ क्षण में जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा. और आप सभी जानते हैं जो फर्स्ट सेकंड 1 to 10 जो पोजीशन पाएंगे सबको जो है पुरस्कृत किया जाएगा. साउथ अंडमान श्री अर्जुन शर्मा सर आईएएस हमारे बीच उपस्थित हैं. सर्वप्रथम मैं डायरेक्टर एजुकेशन श्री विक्रम सर से अनुरोध करता हूं कि पुष्प गुच्छ देकर सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें. धन्यवाद सर. अब मैं ज्ञानशील दुबे सर, हेड ऑफ द ऑफिस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सर से निवेदन करता हूं कि वे डायरेक्टर एजुकेशन श्री विक्रम सर को पुष्प गुच्छ देकर उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें. 2 दिन लगातार जो चेस महासंग्राम कराया गया, इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वी भास्कर सर, इंटरनेशनल आर्बिटर, टू प्रेजेंट आर्बिटर रिपोर्ट. सर प्लीज. I'm extremely happy here presenting you the Chief Arbiter report for Andaman Nicobar Chess Mahasankara FIDE Rapid Rating Chess Tournament. This is a mega event which had 630 players. This is the first rapid rating chess tournament from Andaman Nicobar. इंटरनेशनल चैंपियन जो बुकेश, उनके जो है फर्स्ट कोच रह चुके हैं सर. ये बहुत ही गर्व की बात है. एक बार जोरदार तालियां हमारे चीफ आर्बिटर सर के लिए. चेस जैसे स्पोर्ट्स के प्रति द्वीपों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को ही हमें आगे बढ़ाना है, इसको अग्नि देनी है. तो जो ये टूर्नामेंट आपने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराया है, बच्चों की और बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स की जो इस पूरे प्रोसेस में जो मेहनत लगती है, जो आहुति लगती है, उसको बहुत बहुत सलाम. और ऐसे ही आप बच्चों पर फोकस करते रहें और अंडमान निकोबार के बच्चों का और अंडमान निकोबार का ऐसे ही चेस में और स्पोर्ट्स में इन जनरल नाम बढ़ता चला जाए और ख्याति बढ़ती चली जाए. इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ सर, 2 अवार्ड मोमेंटो है सर. चीफ आर्बिटर वी भास्कर चेन्नई से जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो बुकेश इंटरनेशनल चैंपियन हैं, उनके कोच हैं. मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें भी जो है मोमेंटो प्रेजेंट करें. डायरेक्टर एजुकेशन विक्रम सर से अनुरोध करता हूँ कि डीसी सर के लिए एक स्मृति चिन्ह है, उन्हें अपने कर कमरों से प्रस्तुत करें. अब यामिन सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे भी स्टेज पर आए, जो
अंडमान निकोबार में यहाँ पर इस पूरे कंपटीशन को बेहतरीन तरीके से उन्होंने कवरेज किया। धन्यवाद सर। अब मैं पुनः डायरेक्टर एजुकेशन श्री विक्रम सर से अनुरोध करता हूँ तो प्रेजेंट वोट ऑफ थैंक्स सर। Respected arbiters, parents, students. First of all, हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग हमारे चीफ गेस्ट सर वो डीसी सर को बहुत थैंक्स देना चाहेंगे। साथ ही हम सभी बच्चों को एज वेल एज उनके पेरेंट्स को एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहेंगे कि आज अराउंड 15-16 बच्चों को अवार्ड मिला है यहाँ पर, बट हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन 600 था, तो रिमेनिंग 585 बच्चे और एज वेल एज सीनियर जो आज यहाँ पर अवार्ड जीतकर नहीं जा पाए हैं। ये खास मैसेज उन लोगों के लिए कि आप लोगों को काइंडली वर्क अपॉन करते रहना है। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग हर 6-6 महीने में कराते रहेंगे और विद द परमिशन ऑफ चीफ गेस्ट सर एंड विद हिज सपोर्ट। ये सिर्फ एक आगाज है। हमें चेस को हमारे बच्चों के डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर लेकर आना है सो दैट वो फोन से दूर रह सके। सर एंड विद द परमिशन मैं खास तौर पर हमारे चीफ आर्बिटर एज वेल एज उनकी टीम को तो थैंक्स करना ही चाहूँगा। हमारे सभी पीईटीज, हमारे टीचर्स, हमारे डीडीज जो सब लोग आए, हमारे एडी जिन्होंने ये प्रोग्राम करा पाए हम लोग, उसमें उन्होंने अपना जी जान सपोर्ट दिया। एंड ए स्पेशल क्लैपिंग फॉर आवर मिस्टर चेस बॉय मिस्टर नीलैया। थैंक यू सर। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी चेस एसोसिएशन के जितने भी आर्बिटर्स यहाँ पर हैं, आप सभी ऊपर स्टेज पर आ जाएं फॉर द फोटो सेशन। हम आपको ये बता दें कि ये जो टूर्नामेंट है महासंग्राम 2025 अंडमान निकोबार चेस महासंग्राम, इसमें अलग अलग द्वीपों से भी लोग आए हैं। अभी हमारे साथ मिस्टर ओलेक हैं जो ग्रेट अंडमानी हैं और स्ट्रेट आइलैंड से आए हैं। ये इसलिए हम अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पूरे अंडमान निकोबार से बच्चों को इसमें लिया है, लोगों को इसमें इन्वाइट किया है इस ओपन टूर्नामेंट में। हेलो ओलेक, कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगा देखकर इतना बड़ा लेवल पे हो रहा है इस बार टूर्नामेंट, तो वही बहुत अच्छा लगा और बहुत जन खेल रहे हैं। पहले बार इतना 600 प्लस जन खेल रहे हैं, तो अच्छा लगा देखकर। ओलेक, आप कहाँ तक पहुँचे हो चेस में, थोड़ा बताइए। मैंने जब स्कूल में थे तब मैंने अंडर 17 SGF5 नेशनल्स खेले थे मध्य प्रदेश में। मेन बात है कि ये जो है दिमाग को फोकस करने में बहुत मददगार साबित होता है। और ओलेक का कहना है कि अगर आप चेस ध्यानपूर्वक खेलते हो तो ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है और एक अच्छा इंसान भी बनाता है क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव जाती है। 9 राउंड्स में आपने कितने राउंड जीते? मैंने अब तक का 6 राउंड जीता इसमें। वेरी गुड, कांग्रेट्स। थैंक यू। आप जनरल सेक्रेटरी हो अनका के अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के नीलैया सर। सर हम ये जानना चाहते हैं कि कब आप लोग ऐसा प्लेटफॉर्म इंटर आइलैंड के बच्चों को भी दोगे? यामीन जी, आपने सही सवाल किया है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे इंटर आइलैंड के बच्चे भी इसमें खेल रहे हैं। 12 टांग से 4-5 प्लेयर आए हुए हैं। सर वो आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों आप लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? वो कहते हैं कि उनको अपना समय पैसा सब वो करके छुट्टी लेके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, उनके माँ बाप को छुट्टी लेके आना पड़ता है। अगर आप लोग वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ से भी आप अच्छे अच्छे टैलेंट्स को निकाल सकते हो ना सर। इस रिगार्डिंग मैं ये बोलना चाहूँगा, पहले जो है वहाँ पे जो है ना चेस कल्चर क्रिएट करना है, चेस बच्चों को जो है सिखाना है, उसके बाद ही जो है हम लोग जो है उसको टूर्नामेंट उसके बाद करेंगे। फर्स्ट फेज में जो है अभी ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। सभी इंटर आइलैंड में जाएंगे हम लोग और वहाँ पे चेस को प्रमोट करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ये ऑलरेडी पहल शुरू हो गया है, जिसमें यहाँ से ट्रेनर जो है इंटर आइलैंड जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को जो है ट्रेन करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ पे बड़ा इवेंट का प्लान कर रहे हैं। और मैं इस माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी एक शेड्यूल बनाया है। रंगत में जो है एक बड़ा इवेंट का जो है अभी प्लान हुआ है और ये बहुत जल्दी जो है वो वहाँ पे कंडक्ट होगा, क्योंकि वो इसी 12 अप्रैल और 19-20 को उसलो भी करना चाहते थे, लेकिन ये शेड्यूल जो है क्लैश हो रहा था तो हम लोग उसको पोस्टपोन किया हुआ है। तो बहुत जल्दी जो है इंटर आइलैंड में रंगत में जो है एक बड़ा इवेंट होगा
और साथ ही साथ बाकी आइलैंड्स में भी जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं और चेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू नीरज सर, थैंक यू। तो इसी के साथ आपने देखा कितना ही ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। कार्यक्रम नहीं, हम तो जैसे इसका नाम दिया गया है अंडमान निकोबार चेस महासंग्राम, बिल्कुल ये महासंग्राम ही था। आपने देखा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे खिलाड़ी उपस्थित थे, प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ना सिर्फ हमारा शहर श्री विजयपुरम बल्कि दक्षिण अंडमान के अलावा नॉर्थर्न मिडल और निकोबार डिस्ट्रिक्ट से भी लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। हम धन्यवाद करेंगे हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन का, खासकर अंडमान निकोबार शिक्षा विभाग, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, एंड सबसे ज्यादा धन्यवाद हम पूरे हृदय से करना चाहेंगे अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन का, जिन्होंने इस महासंग्राम का आयोजन किया है, जिससे जिस तरीके से चेस उभर रहा है हम द्वीपवासियों के बीच में, फिर चाहे वे बच्चे हो या 65 साल के बुजुर्ग, हर किसी के बीच में ये काफी अपना प्रभाव छोड़ रहा है और इसकी प्रतिभा भी जो है बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। हमारे बच्चे, हमारे पार्टिसिपेंट्स, यहाँ के द्वीपवासी जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी जा रहे हैं। कस्तूरीबाई का नाम हम सब ने सुना ही है और जिस तरीके से प्रशासन इस स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट दे रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हमारे द्वीपों से एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। एक बार फिर हम अंत में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इनको हम धन्यवाद करते हैं। खासकर हम स्पेशल थैंक्स कहेंगे विक्रम सर का, स्पोर्ट्स डायरेक्टर एजुकेशन, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को इतने भव्य तरीके से अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के सहयोग के साथ कराया है और कामयाब भी कराया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, जैसे विक्रम सर ने मंच में कहा है कि ये तो सिर्फ आगाज है, आगे बहुत और ऐसे कॉम्पिटिशन्स होने बाकी हैं, जिससे हमारे ही द्वीपवासियों को ये अवसर मिलेगा कि वे यहाँ से बड़े मंच तक पहुँच पाए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।